हाँ तो भाई, आप बढ़िया हो और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और आपकी तबीयत भी बहुत अच्छी है, ऐसा मैं मानता हूँ। और लोक देवता और लोक देवी हम पढ़ रहे थे। आर्ट एंड कल्चर के एक और मिनी लेक्चर में आपका स्वागत है। ऐसे इतना लंबा मेरे से बोला नहीं जाता कि आर्ट एंड कल्चर के एक और मिनी लेक्चर में आपका स्वागत है। तो लिंचपिन एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, ये करिए वो करिए। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। लोक देवता लोक देवियां हम पढ़ रहे थे जिसमें से एक बार एक छोटा सा रिवीजन ले ले क्या। लोक देवता किसको कहते हैं ये बताओ मुझे। लोक देवता कहते हैं उनको जो जन्म लेते हैं इंसानों की तरह ही हमारे बीच में, है ना, लेकिन बाद में उनके कुछ ऐसे समाज सुधारक या फिर ऐसे सिग्निफिकेंट काम होते हैं जिस वजह से हम उनको पूजना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। वैसे ही है ना, एक एक वर्ड होता है सेंट, संत जो होता है ना, पादरी वगैरह। इधर ये जो ब्रिटिश साइड है, यूरोप साइड है, जहां पे ये ईसाई धर्म को मानते हैं, इनके भी अकॉर्डिंग है ना, वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, संत होते हैं। संत किसको कहते हैं कि जो दो, कम से कम दो चमत्कार दिखाए उसको संत कहते हैं। इनके अलग अलग, सेंट पॉल, सेंट मैरी, फलाने ढिकने। वैसे हमारी जो मदर टेरेसा है इंडिया की, उनको भी सेंट मदर टेरेसा बोलते हैं। वैसे उनका रियल नेम जो है सेंट मदर टेरेसा। उनको सेंट की उपाधि मिली हुई है। क्यों मिली हुई है? इन्होंने एक दो कारनामे किए हुए भाई। एक कारनामा तो उन्होंने ऐसे किया था कि एक बच्ची थी भाई, छोटी बच्ची थी, उस बच्ची की आंखें खुली रहती थी, उसको नींद नहीं आती थी। अपने जैसे लोग है भाई, दिन में 10 बार सोते हैं, वो बच्ची सोई नहीं पा रही। एक दिन नहीं सोई, 2 दिन नहीं सोई, उसकी आंखें नहीं बंद हो रही है। डॉक्टर स्ट्राइक कर करके दुखी हो गए, है ना, कि सो नहीं रही भाई। उसको महीने 6 हो गए अब सोने के लिए, है ना। सारी सारी रात सोए ना हम, वगैरह वगैरह जो चीज है, और भी जितने भी नींद से रिलेटेड गाने हैं वो सारे के सारे गाती थी वो, लेकिन सोती नहीं थी। एक दिन मदर टेरेसा ने उसके सर पे हाथ फेरा, उसको शानदार नींद आई। क्या उसको पता नहीं सेडेटिव दिए या फिर क्या उनको, मतलब उस लड़की को क्या दिया वो, एनेस्थीसिया बोलते हैं क्या, उस हाथ में एनेस्थीसिया था। उसको मस्त नींद आई और उस दिन उठ के वो बोली मजा मजा आ गया मदर। तो ऐसे करके फिर एक ऐसे भी था कि ना, एक आदमी ने, उसके पेट में भयंकर दर्द होता था, ऐसे भयंकर गंदे तरीके से दर्द होता है ना। डॉक्टर सारी की सारी चेकअप कर चुके हैं, एंडोस्कोपी कर ली, इलाज बैठाने की ट्राई कर ली, वो सब कुछ ही नहीं बैठा। अगेन भयंकर तरीके से तकलीफ में बेचारा। और मदर टेरेसा आई, उसके सर पे फिर से हाथ फेरा और वो फिर से सही हो गया। तो भाई जो चमत्कार दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट बोल देते हैं। कौन बोल देते हैं? यूरोप वाले क्रिश्चियंस जो लोग होते हैं वो बोल देते हैं भाई, है ना। तो और अपनी साइड में जो पर्चा दिखाया, मतलब जो चमत्कार दिखाते हैं ना, उसको बोलते हैं पर्चा देना। आगे देखेंगे हम, है ना। तो उस हिसाब से जितने भी ये लोक देवता हैं, ये कौन है जिन्होंने पर्चे दिए भाई किसी न किसी प्रकार के। तो पंच पीर कौन से हैं? हम लोक देवता में सबसे पहले पीर स्टार्ट करने वाले थे। पीर के अंदर जो पंच पीर है उसमें कौन से पंच पीर आते हैं? सबसे पहले मतलब कहते हैं किसको पीर? पीर वो होते हैं जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों मानते हैं भाई। तो पाब्बू, हड़बू, रामदेव, मांगड़िया मेहा, पांचू पीर पधार ज्यो, गोगा जी जेहा, ऐसे करके ये जो हमने एक दोहा देखा था जिसके अंदर पांचों तो पीर बने हुए हैं आपके, और उनमें से हमने पाबू जी राठौड़ की बात स्टार्ट कर दी थी। पाबू जी को हाड़ फाड़ का देवता कहते हैं ना। इन्होंने ऐसी भयंकर बीमारी, जो प्लेग जैसी बीमारी, बालाड़ो कहते हैं इसको, है ना, जैसे आप होते हैं जमींदार ठेकेदार, ऐसे ही उस हिसाब से। जन्म इनका कोल्लूमंड के अंदर होता है, फलोदी नैणसी। और जो आपका मोड़जी है उसने क्या कहा कि नहीं, ये ना जूना गांव के अंदर कोई अप्सरा के घर पे पैदा हुए थे, अप्सरा ने इनको जन्म दिया था। धांधड़ जी इनके पापा हैं, राव दूहड़ के छोटे भाई है, यानी कि ये प्रिंस हैं, मतलब अपने बाबू जी जो है। कमला दे इनकी मम्मी का नाम है। पिता पत्नी का नाम क्या है? फूलम दे सुप्यार दे। हमने याद करने की ट्राई करी थी कि फूल हम किसको देते हैं? पत्नी को तो देते हैं। और सुप्यार मतलब प्यार, प्रेम, प्रसंग जो होता है पति पत्नी के बीच होता है। तो अमरकोट के सूरजमल सोडा उसकी पत्नी है, प्रिंसेस है भाई, बेटी है ना, माफ करना। गुरु इनके कौन है? समृत भारती है। इसके अलावा घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालवी, जो एक्चुअली में किसकी घोड़ी है? देवल चारणी की घोड़ी है भाई, है ना। और इनके सहयोगी कौन है? चांदा डामा, भील भाई है दोनों के दोनों। मेला इनका बढ़ता है चैत्र अमावस्या के अंदर। और मंदिर जो है कोल्लूमंड और सोहड़ नाम के एक आदमी ने ये मंदिर बनवाया था। अब मेरी बात सुनना, एक बार के लिए मैं कुछ रिवीजन नहीं करवा रहा, मैं आपको याद करने की तरीका बता रहा हूँ। आप कैसे याद करोगे? अब आप खुद को पढ़ाना क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? जैसे आपने क्लास ली है, लास्ट वाली, कल वाली, है ना, उसके बाद में आज ये जो कुछ भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ये चीज आप खुद को भी तो करवा सकते हो। जो कुछ भी आपने पढ़ा है, क्लास लेते ही 10-15 मिनट आराम करो, मजे मारो, भले ही रील देखो, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है कि भाई आप रील देखते हो, ये करते हो, वो करते हो। लेकिन उसके बाद में जब आप नोट्स लेके बैठो ना, तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं, बाबू जी राठौड़ बताए थे, हाँ यार राठौड़ राठौड़ भाई बाबू जी, ऐसे थोड़ा सा ऐसे विचार किया करो चीजों पे। अच्छा, हाड़ फाड़ का देवता क्यों बताया था सर ने? ऐसे कि भाई यहाँ ऐसे प्लेग, बालाड़ो क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनके हाथ में बाला है, ये वो। हाँ, ये कोल्लूमंड में जन्मे तो थे, लेकिन नैणसी और मोड़जी ने ऐसे करके, मतलब खुद को कन्विंस करो कि हाँ ऐसा सा मैंने सुना हुआ है।
पूरा का पूरा बताओ। धंधड़ जी है, रावदूड़ के भाई थे, हाँ सर ने बताया था ऐसे, रावदूड़ के भाई है, छोटे भाई थे, इसीलिए तो प्रिंस है। कमलादेव की मम्मी का नाम है, वो अप्सरा वाली स्टोरी, शेरनी का दूध वगैरह वगैरह, हाँ सर ने बताई तो थी। फूलम दे प्यार दे वाली बात भी ऐसे समझाया तो था। ऐसे ऐसे अगर समझाओगे तो आपके वो ब्रिज बन जाएगा ना। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ब्रिज क्या होता है। तो आप समझदार लोग यार, भोले डाले बच्चे हो, पढ़ लोगे आराम से, मुझे पता है। और नहीं पढ़ोगे तो जाओगे कहाँ कहाँ पे हैं। मैं तो चले जाऊंगा क्लास बंद करके, जैसे जैसे ही क्लास खत्म होगी, लेकिन आपको तो पढ़ना पड़ेगा। बढ़िया सुंदर थे, सुप्यार देव पापू जी की शादी थी, 3 फेरे 3.5 फेरों में उठ गए थे, देवल चारनी आ गए थे वहां पे भाई साहब। जिंदराव खींची और सोहन भाई की शादी हो रखी है। सोहन भाई कौन है? पापू जी की बहन है। और जिंदराव खींची जो है देवल चारनी से भी बदला लेना चाहता था, पापू जी से भी बदला लेना चाहता था, ले भी लिया भाई। पापू जी महाराज की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में कहाँ पे लड़ाई कहाँ पे होती थी? देचू गांव के अंदर होती है ना। देचू कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर के अंदर। ये जायल नागौर का था। ऐसी ऐसी बातें करी थी हमने। उसके अलावा मिर्जा खां और दूधा सुमरा से भी लड़ाई करी थी इन्होंने। और सुरपणखा वाली बात, जो लक्ष्मण के अवतार है क्यों है, वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। प्लेग प्रोटेक्टर डाइटी है, केमल प्रोटेक्टर डाइटी है। अपनी बहन अपनी भतीजी जो है केलम की शादी के अंदर इन्होंने क्या दिया? केमल दिया। भील भोपे जो है पाबू जी की फड़ बांटते हैं। पाबू जी की फड़ जो है सबसे फेमस है भाई। ये चीज मैंने नहीं लिखवा रखी क्या? ये तो बहुत बड़ी गलत बात है मेरी। वैसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लेना भाई। पाबू जी की फड़ जो है ना सबसे फेमस है। मुझे कहीं ना कहीं याद आ रहा है कि मैंने कल बताया था, या तो स्किप हो गई होगी, सॉरी। लिखना कहीं पे भी जगह मिले ना। पाबू जी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस लोक देवता की फड़ सबसे ज्यादा लोकप्रिय है ना। पाबू जी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। लिख लेना भाई, इंग्लिश में लिखना। पाबू जी फड़ इज द मोस्ट फेमस फड़। द मोस्ट फेमस फड़, है ना। ये चीज पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछी हुई है। फिर भील भोपे जो है पाबू जी की फड़ बांचते हैं रावणत्ता बजा के। और पाबू जी के पवाड़े जो होते हैं, लोक गाथा जो होती है, टेल्स है ना, फोक टेल्स, वो किससे गाई जाती है? माट वाद्य यंत्र। माट क्या है? मटके को उल्टा पटक के आप भी बना सकते हो। पाबू जी की वाचना जो है थोरी जनजाति करती है सारंगी बजा के। तो थोरी जनजाति कौन सी है? तो 7 थोरी भाई है। इनकी आना बघेला नाम के एक शासक से हेल्प करी थी। गुजरात के भाई थोरी भाई है ना, राइका, रेबारी, देवासी, ऐसे करके जनजाति के लोग जो हैं इनको अपने मुख्य देवता मानते हैं। मेहर जाति के मुसलमान जो है वो भी इनको पूजते हैं। और डेरू नाम के वाद्य यंत्र बजाते हैं थाली नृत्य के साथ में। ये चीजें हमने देखी थी। फिर उसके बाद में हमने देखा कि इनकी कुछ बुक्स हैं, पाबू प्रकाश, पाबू जीरा छंद, पाबू जीरा रूपक, दुहार, ये सब सारे के सारे आपको बार बार देखने से ही याद होगी। इतना सारा कुछ हमने रिवाइज किया था पिछली क्लास के अंदर 40-50 मिनट के लेक्चर में, जो हमने 5-7 मिनट के अंदर कर लिया है। आप करोगे तो आप और भी कम टाइम लगाओगे, बार बार पढ़ोगे तो वही चीज। 1 सेकंड रुकना भाई। तो ये थे हमारे पाबूजी महाराज। देखो एक चीज समझना, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। आप कोई भी गाना सुनते हो ना, भले ही वो कौन सा गाना बताऊं मैं आपको, सैयारा चल रहा है आजकल, है ना, सैयारा तू तो बदला नहीं है। क्या है ये? मतलब क्या वायरस फैला है, मुझे नहीं पता इस बारे में बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा ना ये लव स्टोरीज देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है ना। ये पुराने जमाने में फिर भी ऐसे छोटे थे तो देख लेते थे। ये लव स्टोरी का क्या देखेगा कोई? लव स्टोरी के अंदर ये हो गया और वो हो गया। ये सब लोगों की क्या बोलते हैं उसको, अपनी अपनी अवधारणा है कि वैसे देखा जाए तो प्यार की क्या डेफिनेशन है? कोई किसी को पसंद करता है, उसकी क्या डेफिनेशन दोगे आप? किस चीज को कहते हैं प्रेम? प्रेम उस चीज को कहते हैं कि हम किसी को एडोरेबल नजरों से देखते हैं, है ना, एडोर करते हैं उस इंसान को ऐसे, मतलब सोचते से भी हमें उसके बारे में खुशी महसूस होती है। उसको भले कोई भी रिश्ता हो, भले माँ बाप भाई बहन, है ना, जैसे पति पत्नी कैसा भी हो, एडोरेबल लगे कोई रिश्ता, है ना। अडोरेबल लगने का मतलब ये कि सामने वाला इंसान है, चाहे भले वो कैसा भी आपके साथ बिहेव करता हो, डिस्पाइट ऑफ हिज बिहेवियर, हर बिहेवियर आपको फिर भी वो पसंद है। आपको उनकी हर चीज पसंद है, वो दिखने में अच्छा लगता है आपको, उसकी बातें, उसके साथ रहना, उसके साथ घूमना फिरना, ये सारी की सारी चीजें आपको पसंद है। इसी चीज को प्यार कहते हैं। अगर उसने कुछ खाया नहीं तो आपको चिंता हो जाती है ना। जब तकलीफ होती है आपको, जब वो तकलीफ में होते हैं ना, या उनके साथ में अच्छा नहीं होता है, तो इस चीज को प्यार कहते हो। फिर मैं कहूं कि ये तो वो चीज हो गई जो आपने खुद ने अलाउ करी है कि भाई, जैसे मान लेते हैं कि वो कोई आदमी है, वो किसी के पीछे बावड़ा हो रखा है ना, और वो बुरी तरीके से पीछे पड़ रखा है, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तू मान तो सही। आपने नोटिस किया होगा ऐसी कई जगह ऐसी होती है जहां पे या तो लड़की होती है, मान लेते हैं लड़की जो होती है उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उस लड़के में, और वो मना कर देती है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे से, तू भले ही कितने ही मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला रही है, वो मेरे को तो फलाना पसंद है। यानी कि
इस लड़की को इस लड़के के एफर्ट से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है भाई? ये तो बहुत अच्छे से तेरे लिए जो जो तू बोलेगी वो तेरे लिए करने के लिए तैयार है, फिर तेरे को मतलब क्यों नहीं है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इंसान खुद ही डिसाइड करता है कि सामने वाले के एफर्ट्स हो या ना हो, मैं इसको पसंद करूंगी या नहीं करूंगी, ये मेरी मर्जी है। हम डायरेक्टली इतना बात नहीं करते हैं खुद से, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे विचार तो ऐसे ही होते हैं। साथ ही साथ में मान लेते हैं कि अब उल्टा केस हो कि ये लड़का एकदम से बेलखना हो, बेकार हो, मतलब एकदम टॉक्सिक जिसको बोलते हैं ना, टॉक्सिक लड़का हो, ये इसको बहुत परेशान करता है, इसकी कदर नहीं करता है, टाइम पे बात नहीं करता है, ये वो वगैरह वगैरह, फिर भी ये इसको पसंद करती है। अब ये इसकी मर्जी है अगेन, क्योंकि इसका तो बिहेवियर सामने वाले का तो बहुत ही घटिया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेरा कैसा भी बिहेवियर हो डजंट मैटर, मुझे कोई भी पसंद कर सकता है, कोई भी मुझे ना पसंद कर सकता है, वो उस इंसान की ही मर्जी होती है। ये चीज हर रिश्ते में अलाउड होती है। क्यों? जैसे कि माता पिता है जो हमें जन्म देते हैं, वो हमें क्यों पसंद करते हैं? भाई ये प्यार वाली, मैं आपको कोई मैं कोई लव गुरु नहीं हूं या फिर कोई अपन वो नहीं पढ़ रहे सारी चीजें, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक समझाना चाहता हूँ। इमोशनल जो अटैचमेंट्स होते हैं वो उनका रियल सेंस क्या है। हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमें ही क्यों प्रेम करते हैं भाई? जैसे मान लेते हैं मैं फेल हो गया तो मेरे घर वाले मेरे को सुनाते हैं कि देख तेरे पास वाला ये जो तेरे साथ घूमता था, तेरे साथ खेलता था क्रिकेट वगैरह ये सारी चीजें, फिर भी वो पास हो गया, तू ऐसे फेल हो गया, ये वो हमारा तो नाम खराब करेगा। वो ये क्यों नहीं बोल देता कि भाई तू जा अब घर से, हम उसको बेटा बनाएंगे अपना, उसको ही अपना लो ना। वो तो कितने बढ़िया मार्क्स लेके आए हैं, गणित में उसके 100 में से 99 नंबर आए हैं, इंग्लिश में उसके 80 में से 80 आए हैं, मतलब जो भी है बढ़िया नंबर तो वो लाए, उसको क्यों नहीं पसंद कर लेते? उसके पास उसको ही रख लो ना अपने पास में। या फिर खुद का लड़का कितना भी काला हो, बोलते ना अपनी माँ को डाकण कौन बताए ना, तो अपना जो होता है उसको घटिया कोई नहीं बताता है अपना। अगेन वही, इन जनरल अगर अपन देखेंगे कहीं ना कहीं हर इंसान का स्वार्थ छुपा होता है किसी भी चीज को पसंद करने में। उसको वह चीज अपनी लगती है, किसी भी सेंस में लगे भले ही, इसीलिए वो उस चीज से लगाव करता है या फिर उससे घृणा करता है। कहीं ना कहीं ये चीज है। तो बहुत सी बार ये जो प्यार जिस चीज को आप टर्म बोलते हो, ये अटैचमेंट होता है। ब्लड रिलेशन के अलावा की बात कर रहा हूँ पहली चीज तो मैं। और ब्लड रिलेशंस के अंदर भी ये जो प्यार प्रेम जो होता है माता पिता का अपने भाई बहनों से, अपने बेटे बेटियों से, या फिर बेटे बेटों का होता है अपने माता पिता भाई बहनों से, है ना, ये ब्लड रिलेशन की वजह से है। उसके पीछे एक रीजन तो ये है कि भाई बचपन से पले बड़े हैं इनके साथ में बढ़िया बढ़िया चीजें कर रहे हैं, इसलिए भी। और साथ साथ में एक जेनेटिक फैक्टर होता है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं मम्मी है, उसके 50% जीन्स आ गए, गुणसूत्र आ गए, पापा के 50% गुणसूत्र आ गए, 100% जो भी बेटा बना है वो मम्मी के 50 से बना है और पापा के 50 से। ऐसा देखा गया ना कि हिरण जो होता है अपने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद सेक्रीफाइस कर देता है खुद को। जैसे मान लो हिरण और उसके बच्चे चर रहे हैं ना, हिरण की मतलब हिरण की माँ है, वो सब लोग चर रहे हैं वहां पे, खाना खा रहे हैं, घास खा रहे हैं बढ़िया से एकदम चबा चबा के। इतने में शेर आ गया। हिरण की माँ को पता चल जाता है कि भाई शेर आ रहा है, तो वो क्या करती है, अपने बच्चों को तो भगा देती है और खुद खड़ी रहती है, हिलती नहीं वहां से। तो शेर के भी ऐसे कि वाह भाई साहब मौज हो गई, आज तो भागना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एकदम इजीली हाथ आ गया। हिरणी क्या सोचती है कि भाई आज मेरे बच्चे सुरक्षित रह गए। उसके पीछे साइंस एक लॉजिक देती है। माँ आप आज अपने घर वालों को बता देना जाके कि भाई साहब आप बहुत मतलबी लोग हो, आप एल्ट्रुइज्म की वजह से हमें प्रेम करते हो, ना कि हम में कोई खास बात है ना। तो वो हिरणी जो होती है खुद को सेक्रीफाइस इसलिए कर देती है क्योंकि उसको मतलब साइंटिफिकली वो उसको भी नहीं पता है इन जनरल कि वो ऐसा इतना प्रेम क्यों कर पा रही है अपने बच्चों से, क्यों खुद की जान दे पा रही है। लेकिन उसके पीछे का रीजन ये है कि जो जीन्स होते हैं उसके, वो उसके बच्चे में भले 50% हो, ये ना 50%, उसके बाद में 25% भी हो सकते हैं। जैसे इसके जो मम्मी पापा थे, दादा दादी, मतलब जो मतलब नाना नानी हो गए ना मम्मी के, उनका जीन का भी तो कुछ पोर्शन आता है, वो लगभग 25% आता है, वो हर पीढ़ी ऐसे कम होता जाता है। उससे मैं एल्ट्रुइज्म नहीं पढ़ा रहा आपको, वो भी पढ़ा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन होता यही है कि जो माता पिता होते हैं वो अपने आप को क्यों सेक्रीफाइस कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनके जीन ट्रांसफर हो चुके हैं, वो अपने जीन्स की सुरक्षा करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम नेचर में पले बड़े हैं, तो ऑर्गेनिज्म जानता है कि नेचर के अंदर हम हमेशा तो नहीं रह सकते, लेकिन एक तरीका ऐसा है जिससे हमारे जीन्स जो है हमेशा प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, वो है जन्म जन्म पीढ़ी दर चलते हुए। इसीलिए कभी भी अब आपको अपने परदादा सड़दादा लड़दादा उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको अपने मम्मी पापा से मतलब है। आपको अपने बेटे बेटियों से भी मतलब होगा, वैसे ही आपके बेटे बेटियों को आपसे तो मतलब है, लेकिन आपके सरदादा परदादा इन सबसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जीन्स के वो कोई ऐसे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, लेकिन वो एक सेल्फ अंडरस्टूड एक वो साइंटिफिक चीज होती है जिसको मैं वैसे नहीं एक्सप्लेन कर सकता।
मुझे भी नहीं पता, है ना। तो वो होती है चीज। तो ऐसी चीजों के चक्करों में पड़ना और बावड़े हो जाना, मुझे लगता है कि ये प्रेम प्यार किसी भी चीज से अटैचमेंट हो सकता है इंसान को, भले वो अपने गंदे से गंदे सोफे से अटैचमेंट हो जाए उसको, तो वो अटैचमेंट होता है ज्यादातर टर्म्स के अंदर। और जहां पे आप रियल सेंस में जिस चीज को प्यार कहते हो, वहां पे भी सेल्फिशनेस होती है। इस चीज के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आप आज अपने मम्मी पापा से लड़ सकते हो कि आप हमें इसलिए रोटी डालते हो, इसलिए क्योंकि आप अपने जीन्स की रक्षा कर रहे हो, आपको हमसे थोड़ी कोई मतलब है। तो लड़ लेना भैया आज, है ना। तो वो सैयारा, मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, सैयारा तू तो बदला नहीं है ना, वो वाली मूवी है, उसके अंदर जो गाना है आपने पहली बार जब सुना होगा वो आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखो गाने अक्सर ऐसे होते हैं जो कर्ण प्रिय हो, ऐसा ऐसे चिल्ला चिल्लम चिल्ली थोड़ी सुनते हो, तो ऑलरेडी अच्छा लगता है। आपके बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। मैं आपको आपके ब्रेन की साइंस समझा रहा हूँ एक हल्की सी। एंडोर्फिन्स वगैरह वो बढ़िया हार्मोन जो है, जो भी इतने भी हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं भाई, रिलीज होते हैं, आपको अच्छा लगता है। गाना सुनते हो तो वो थोड़ा सा लिरिक्स उससे बैठ रहा होता है, आप पुरानी यादों में खो जाते हो। सही आ रहा तो बदला नहीं है, मौसम बदल सा गया, ऐसे करके कुछ। मैंने हजारों जगह रील देख ली, इसलिए मेरे को भी याद हो गया, जबकि मैंने अभी तक सुना नहीं है। और मेरे को कोई ऐसे हेट नहीं है किसी चीज से, मैं बहुत ही न्यूट्रल आदमी हूँ, मुझे ना तो किसी चीज से नफरत है, ना कोई बहुत ज्यादा प्रेम है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि जो सही आ रहा गाना अगर आप याद कर सकते हो, अभी जस्ट आया है ताजा ताजा सुन सुन के, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपको गुड वाइब्स देता है, आपको बढ़िया हार्मोन रिलीज होता है, तो आपको उसको समझने में भी मजा आता है, सुगमता होती है, आप उसके साथ बह जाते हो। पढ़ाई में ऐसा नहीं है भाई, पढ़ाई में थोड़ा जोर आता है। मैं मेन घूम फिरा के बातें मैं पढ़ाई की करूंगा आपके साथ में, तो आप ऐसे में सोचना। तो रामदेव जी तंवर को अगर आपको याद करना है तो आपको जोर आएगा। ये सारी की सारी बातें कैसे कोई रट्टे की भी, रामदेव जी 24 बाणियां किताब लिखते हैं, रामदेव जी की बहन डाली बाई मेघवाल है, ये है वो है, ऐसी चीजें आप बिना मतलब की क्यों याद करोगे जब तक आपको कोई रीजन नहीं हो। आप मजबूरी में पढ़ोगे क्योंकि आपके एग्जाम्स पास में है, या फिर अगर आप रामदेव जी के भगत हो इसलिए आप पढ़ोगे, दो रीजन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम्स पास में है, आपको पढ़ना है, तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो रट्टे मारो गोटे मारो, जय बजरंग बली का नाम लेके, या जो भी है ना, अल्लाह अकबर करके स्टार्ट कर दो पढ़ना। उसमें आपको जोर भी आएगा, टाइम भी लगेगा। वो इफेक्टिव लर्निंग वाले तरीके से अगर आप खुद को समझाओगे ना कि हाँ आशिया मोड़ जी की किताब कौन सी है, ये वाली है, पाबूजीरा रूपक नहीं है, पाबूजीरा छंद नहीं है, पाबूजीरा दूहा है, ये है वो है, कौन सी है, ऐसे करके याद करोगे ना तो आपको टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। जैसे आप लेके बैठे रहोगे रामदेव जी रामदेव जी रामदेव जी, गोठे लगाते रहो गोठे लगाते रहो। इससे अच्छा इज्जत से याद करो ना, हाँ रामदेव जी तंवर है, रामदेव जी चौधरी नहीं है, रामदेव जी चौहान नहीं है, आपको याद हो जाएगी। तो आपको कहने की बात है जो समझ में आई क्या, गाथा समझ में आई मैंने जो भी गाथा गाई। इनका जन्म करा देते हैं, जन्म कहाँ पे होता है वो सारा का सारा चार्ट बनाएंगे इनका भी। जन्म कहाँ पे हुआ, इनके पिता कौन है, इनकी मम्मी कौन है, मिमी है ना, पत्नी इनकी कौन है, साथ ही साथ में घोड़ा कौन है, इसके अलावा झंडा था इनका भाई, इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है तो वो भी देखना पड़ेगा। आजकल ये वाला नाम तो विलुप्त हो गया ना, इसको भी झंडे से मतलब, ये भी झंडा ही है भाई, भंडा नहीं है ये, है ना, झंडा है। खैर उसके बाद में जागरण, जागरण के बाद में मेघवाल इनके भक्त होते हैं। वो रीले देखी क्या, जो ये सैयारा मूवी के थिएटर के अंदर सारे बावड़े हो रहे हैं ऐसे। पता नहीं, मैंने एक सीन देखा था रील के अंदर ही कि वो एक हीरो है, शायद वही पीट रहा होगा किसी लड़के को। अभी तक नहीं देखी है भाई, मैं और एक्टिंग नहीं करता हूँ, देख ली होती तो मैं पूरा स्टोरी भी बता देता आपको। तो वो उसको पीट रहा होता है, वो एक बहुत बुरी तरीके से चिल्ला चिल्ला के ऐसे खुश हो रहा है, मतलब उसके मतलब उसको पता नहीं क्या याद आ गया होगा उसको अपने पुराने वाला, पता नहीं किसको उसने पीटा नहीं होगा, वो वाली ख्वाहिश उसकी उधर मूवी थिएटर में जाके पूरी हो गई थी। तो खतरनाक मतलब मजे आ गए वैसे लोगों को देख के, बावड़े हो रहे हैं, छोरे छोरी बावड़े हो रहे हैं, ऐसे एक दूसरे को गोदी में उठा के ऐसे घूमर घाल रहे हैं वहां पे। खैर छोड़ो कोई नहीं। उंडू काश्मीर नाम की जगह पे ये पैदा होते हैं। उंडू काश्मीर है, कश्मीर के अंदर नहीं है, बाड़मेर के अंदर है भाई, ठीक है। ये बाड़मेर के अंदर पैदा होते हैं। और अजमाल जी इनके पापा का नाम है। अजमाल जी जो है पोकरण के क्या है, फ्यूडल लॉर्ड है, पोकरण के फ्यूडल लॉर्ड या फिर सामंत बताते हैं, बात करेंगे ना, जैसे कल बात करी थी वैसे ही बातें करेंगे। ये मेणा दे के लाल है भाई, मेणा दे रे लाल, तो तू मेणा दे रो लाल और नेतल रो बरतार, मतलब नेतल दे, इनकी वाइफ का नाम है। घोड़ा है लीलो, और ये मेणा दे जो है, सॉरी नेतल दे जो है, ये अमरकोट के ही, जैसे हमने कल देखा था ना, अमरकोट के सूरजमल सोडा की पत्नी थी, प्रिंसेस थी वो सुप्यार दे फुल्लम दे,
वहीं पे ही अमरकोट का एक और राजा रहा था जिसका नाम क्या है, दलेल सिंह सोडा। दलेल सिंह सोडा। सोडा की प्रिंसेस या फिर राजकुमारी। चलिए भाई, फिर उसके बाद में झंडा जो है, इस इनके झंडे को क्या बोलते हैं, नेजा। ये 5 रंग का होता है भाई, पचरंगा। इसके अलावा जागरण को बोलते हैं जम्मू। लिख लो भाई। इसके अलावा मेघवाल भक्त होते हैं, उनको बोलते हैं रीखिया। इनके भक्त स्पेसिफिकली मेघवाल हैं, जिसको रीखिया बोलते हैं भाई। अगर रीखिया बोले तो समझ जाता है सामने वाला कि भाई वो मेघवाल नाम के आदमी की कोई बात कर रहा है जो इनका भक्त है। रीखिया कैसे, खरबूजा, खरगोश। और गुरु, गुरु इनके हैं बालीनाथ जी। इनकी है मसूरिया पहाड़ी के ऊपर क्या, मंदिर। मसूरिया है ना, मैं से मक्खी, मसूरिया पहाड़ी पर मंदिर। ये सारी की सारी बातें आप एक बार चुपचाप लिखो, मैं कुछ कर लेता हूं उतनी देर में भाई। तो ये सारी की सारी डिटेल्स है, कुछ आपने लिख ली होगी, है ना। अब आप आगे बढ़ लेते हैं, इनके बारे में और बात करते हैं कि जब इनका उंडू कश्मीर में हुआ, ये बाड़मेर में पड़ती, कोई स्पेशल बात नहीं है। ये अजमाल जी जो है ना, मल्लीनाथ जी करके एक वो देखेंगे हम, राजा थे, है ना, मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी, ये सारी की सारी। तो उन्होंने ना इनको पोखरण का सामंत बनाया था ना, मल्लीनाथ जी ने। खैर वो छोड़ो। उसके अलावा मेणा दे इनकी मम्मी का नाम है। नेतल दे जो है, इनके रिलेटेड वैसे कोई स्टोरी नहीं है, जैसे हमने पाबू जी के बारे में पढ़ी। लिल्लो, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए लिल्लो जो है, लिल्लो मतलब होता है ग्रीन कलर, है ना। कितनी वियर्ड बात है कि हम नीले जैसे से साउंड करने वाले वर्ड की बात कर रहे हैं, उसको हम ग्रीन बता रहे हैं, लेकिन लिख पिंक पेन से रहे हैं ना। तो मैं क्या बता रहा था ना, लिल्लो जो है घोड़े का नाम है, पहली चीज तो ये। लेकिन इस राजस्थान के अंदर जितने भी घोड़े हुए हैं वो सारे के सारे लिल्लो है। घोड़े को बोलते ही लीला है। ग्रीन कलर का घोड़ा है इनका। और जैसे वो महाराणा प्रताप के घोड़े के लिए भी बोलते हैं लिल्लो घोड़ा पे सवार प्रताप जी, है ना, ऐसे करके उनका गीत है। तो लिल्लो का मतलब ये थोड़ी है कि वो रामदेव जी का घोड़ा थोड़ी था, लेकिन फिर भी घोड़े को लीला ही बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और घोड़ी जो होती है लीलन, लिल्लो की लीलन घोड़ी है ना। और वो आपने देखा होगा कि कई बार एक है ना कीट पतंगा सा दिखता है, इतना बड़ा सा ग्रीन कलर का, जिसको आप बोलते हो रामदेव जी का घोड़ा आ गया। तो वो रामदेव जी का घोड़ा कैसे कलर का है, ग्रीन कलर का है, इसीलिए तो रिप्रेजेंट किया होगा क्योंकि वो ग्रीन कलर का है ना। तो घोड़े को लिल्लो ही बोलते हैं। लेकिन ये रामदेव जी के लिए फेमस हो गया। ARPSC, RSMSSB, ये जितने भी बोर्ड्स के एग्जाम है, जितने भर भर के इनके क्वेश्चन पूछे कि लिल्लो लिल्लो लिल्लो, तो ये इनका ही घोड़ा बन गया कि भाई लिल्लो जो घोड़ा है वो किसका है, रामदेव जी का। जबकि ऐसा कुछ ही नहीं है, केसर कालमी घोड़ी का नाम है, ऐसे कह सकते हैं। लिल्लन है भाई केसर कालमी एक प्रकार की, है ना। और ये घोड़ा है, इसका नाम ही लिल्लो पड़ गया, मतलब इसके अलावा कोई नाम नहीं दिया। इसके अलावा और बात करते हैं। झंडा जो है उसको बोलते हैं नेजा। नेजा जो होता है, झंडे को बाई डिफॉल्ट बोलते ही हैं। आप कभी भी जो क्या बोलते हैं उसको, पर्यायवाची शब्द देखो ना कहीं पे भी, झंडे का पर्यायवाची पताका ना, ये सब चीजें, और उसमें नेजा मिलेगा आपको, तो नेजा उसको ही कहते हैं। लेकिन अगेन वही वाली बात, एग्जाम में पूछ दिया, घिसपिटा घिसपिटा। पूछना ये चाहिए था कि जो रामदेव जी है उनका नेजा जो है वो किस रंग का होता है, कितने रंग का होता है, पचरंगा होता है, ये चीज पूछने की है। लेकिन ये नहीं पूछने की होती कि रामदेव जी के झंडे को क्या कहते हैं। झंडे को तो फिर तो पताका भी बोलते हैं। खैर, फिर उसके बाद में आते जागरण की बात। तो जागरण जितने भी होते हैं अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज में, राजस्थानी साइड के अंदर यही बोलते हैं, जागरण को जम्मो बोलते हैं। जम्मो वगैरह, जैसे आपकी शादी होती है तो कुंकू पत्रिका देते हैं, है ना। कोई सल्ट गया तो वो एक वो देते हैं, 2.5 इंच का, 2.5 फुट का, वो जो 2.5 इंच का ही होता है ना, क्या होता है वो, एक छोटा सा कार्ड देते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या, वो मेरे नाम से दिमाग से नाम निकल गया, वो देते हैं। या फिर ये जो जम्मा होता है उसके लिए, जागरण के लिए क्या देते हैं, इलायची वगैरह देते हैं। कि इलायची लेते हैं और बोलते हैं कि भाई ना ये लो जम्मू है आज, तो तेरे पापा ने बोल दी या तेरी मम्मी ने बोल दी, जो भी है, घर के बड़े इंसान को बोल देना जम्मू है आज। तो उसमें समझ, जम्मू कहीं नहीं है बोला कि भाई रामदेव जी का जम्मा है, जो भी है, जितने भी भगवान है, जो भी प्रकार का जागरण, तो उसको जम्मू ही बोलते हैं, जम्मा ही बोलते हैं ना। तो कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन वही बात एग्जाम के अंदर पूछा गया। फिर रीकिया का मतलब क्या होता है, ऋषि टाइप के जो लोग होते हैं उनको रीकिया बोलते हैं। तो मेघवाल भक्त से इनका कोई रिलेशन नहीं है, रामदेव जी से इनका कोई रिलेशन नहीं है। रीकिया वर्ड तो पहले भी था, रामदेव जी नहीं भी होते तो भी ये नाम फेमस हो जाता, क्योंकि राजस्थान की साइड में ये नाम रीकिया फेमस है। कई ऐसे भोले डाले बच्चे नहीं थे, उनके लिए उनके घर वाले भी बोलते हैं कि मारता घर में और रीकिया है, मतलब वो कोई मेघवाल थोड़ी है या वो रामदेव जी का भगत थोड़ी है वो एकदम भोला डाला इंसान, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है।
हम सल्टा हुआ आदमी है। कहीं ऐसे नहीं होते कि घर पे, आपके घर पे जैसे हमारे हैं कुछ रिलेटिव्स में, काम कहते हैं ना वो बिगाड़ के ही आते हैं। एक दिन एक है मेरे एक भाई, उसको बोलते नमकीन की पैकेट लाने के लिए कहा था, बड़ी पैकेट 1 किलो की पैकेट लाने के लिए कहा था, उसको मिली नहीं होगी। अब ऐसे तो नहीं कि दूसरी दुकान पे चला जाऊं या कहीं और से ले आऊं या नहीं लेके आऊं वापस घर पे आ जाऊं, वो 5-5 10-10 रुपए वाली भुजिया की पैकेट उठा के लेके आ गया, 1 किलो करनी थी उसको, वो लेके आ गया, तो वो रीख है भाई हमारे घर में। उसके अलावा गुरु जो है बालीनाथ जी हैं, और वो मसूरिया पहाड़ी के ऊपर उनका मंदिर है, इनके गुरु है ना। आगे और भी आएंगे, एक एक जने के और गुरु है, बाद में बात कर लेंगे। अब इनके बारे में ये जो जनरल डिटेल्स हो गई, उसके अलावा हम बात करते हैं। वैसे तो देखो ना, ये रामदेव जी, बाबू जी महाराज, ये सब अगर अपन कल्चर से इतने थोड़े जुड़े हुए होते ना भाई, अपने को ये गीत आ रहे थे, गोरे गण गोर माता खोल दे की वाड़ी, बाहर खड़े थाने पूजन वाली, ऐसे करके, या शेडल शेडल शीतलाए माँ, है ना, वो सारी चीजें, या फिर ये अपने रामदेव जी है, तेजल जो घोड़ी है, ये इन सब के अगर अपन ने गाने सुन लिए होते, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स अगर सुन लिए होते, तो ये सारी चीजें आपको वैसे नहीं रटनी पड़ती, आपको बाई डिफॉल्ट याद रहती। जैसे ना कि वो बोलते हैं घनी घनी खम्मा था ना अजमाल जीरा कंवरा, तो अजमाल जीरा कंवरा यानी कि अजमाल जी का बेटे हैं, साफ साफ बता रहे हैं, तू तो मेणा देरो लाल, वो तो नेतल रो भरतार। मेणा देरो लाल, लाल किसका होता है, बेटा किसका होता है, माँ का ही तो हो सकता है ना, ताऊ जी का या बुआ का, फूफा का, इनका थोड़ी बेटा होता है, बेटा तो माँ पापा का ही होता है। तो मेणा देरो लाल, वो तो नेतल रो भरतार, तो वो चीज कहाँ पे आती है, आप अगर सुन लेते हो तो खैर, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई आप अपने कल्चर से उठ गए हो, ये वो है, कल्चर का भी ध्यान रखो अगर किसी एरिया से, और अगर आपको क्या बोलते हैं अपने कल्चर से ही वो नहीं होगा लगाव, तो आपको वहां के लोगों से कोई लगाव नहीं होगा, अपने लोग जो है उनसे कोई लगाव नहीं हो पाएगा। तो मेन जो है कल्चर, अगर आपको कुछ और भी पसंद आता है वो भी एक्सप्लोर कीजिए, ह्यूमन लाइफ मिली है आपको, जो भी मन करे वो करिए। लेकिन अगर आप ऐसी चीजों में इंटरेस्ट लोगे, तभी आप अपने लोगों को जान पाओगे, अपने पुराने लोगों को जान पाओगे, अपने इतिहास के बारे में जान पाओगे। कल्चर और इतिहास एक दूसरे के अंदर वैसे ही घुले हुए हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, किसका छिलका होता है वो जो अलग नहीं किया जा सकता। कुछ छिलके अलग किए जा सकते हैं और कुछ छिलके अलग नहीं हो सकते। जैसे मिर्ची का छिलका है या चावल का छिलका है, बहुत मुश्किल से अलग होते हैं क्या, तो और जैसे कोई संतरे के और वैसे छिलके इजीली अलग हो जाते हैं। इनको ना विष्णु का अवतार माना जाता है भाई, विष्णु के अवतार है भाई, ये लिखना मत, मैं लिखवा दूंगा आपको। जैसे वो पहले वाले कौन थे, लक्ष्मण के अवतार, और इनके एक भाई हैं बीरम देव, उनको बलराम के अवतार माना। वैसे देखो इन दोनों को क्या है, किसका अवतार बताया गया था भाई, 2 भाई है, बड़ा भाई है बीरम देव और छोटा भाई है कौन, रामदेव जी। इन दोनों को क्या बोला गया कि एक तो कृष्ण है और एक हमारा बलराम है। बेसिकली इनको कृष्ण ही कहा गया था जो हमारे रामदेव जी हैं। कहीं कहीं आपको कृष्ण जी भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर बाद में किताबों के अंदर लिखना और एग्जाम के अंदर पूछना यही चालू कर दिया कि भाई विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो आपको इतना से लिखना है कि ये विष्णु जी का अवतार है। दूसरी बात लिखना मत एक बार के लिए, अभी मैं लिखवा दूंगा। इन्होंने क्या किया था, एक बार है ना हज जो मक्का मदीना से 5 पीर बाबा है वो आए थे भाई, पीर बाबा थे वो आए थे, और उनको ऐसे भूख भूख लगी थी, तो इन्होंने सुन रखा था कि भाई रामदेव जी करके ऐसे एक पीर पनप रहे हैं भाई राजस्थान के अंदर। भाई साहब देखते हैं यार उनमें क्या चमत्कार ऐसा जो इतना लोग उनके पीछे बावड़े हो रहे। जाते हैं उनके घर के ऊपर, दस्तक देते हैं, रामदेव जी बोलते हैं भाई आओ। रामदेव जी को बोलते हैं कि भाई ऐसे खाना वाना खिलाओ, हमें भूख लग रही है भाई। अपने अब आजकल तो ये सिस्टम हो गया कि भिखारी छोड़ो, आपके कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान को भी ये बोलते हैं कि भाई खाना पीना तो खा के आए होगे, है ना, चाय नाश्ता ऐसे करके, ऐसे परेशान होके ऐसे पूछते हैं। तो पहले वाले जमाने में ऐसा नहीं होता था भाई, कोई भी घर पे आ गया उसको खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता था, भले वो भीख मांगने आया हो, कुछ खाने आया हो, कुछ भी हो। तो भाई ये जाने कैसे थे, और फिर तो ये रामदेव जी महाराज हैं, तो पांचों को बिठा लेते हैं, भाई बैठो। अब वो ऐसे हो गए भाई यार तू बावड़ा गया, हम पी रहे हैं ये वो, हम ऐसे थोड़ी खाना खाएंगे, हम तो हमारे मक्का के अंदर जो कटोरे थे जिसके अंदर हम खाते थे, हमारे स्पेशल कटोरे थे, वो भूल गए वहीं पे ही। अब हम तो उसी में खाना खा सकते हैं वरना खाना नहीं खा सकते, अब क्या करें। रामदेव जी कैसे हो गया भाई साहब, फंसा तो दिया, लेकिन अपने पास में शक्ति है, पर्चा दिखाएंगे इनको, जादू दिखाएंगे, है ना। तो उनको बोलते हैं एक बार के लिए आंखें बंद कर लो आप। वो आंखें बंद करते हैं और उनको बोलते हैं 3 गिनूं तो आंखें खोल लेना, और 3 गिनते आंखें खोल देते हैं। वो ऐसा उनका दिमाग खराब, पांचों के पांचों पीर जो होते हैं वो उनका दिमाग, ये पांचों पीर वो वाले नहीं, रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, ये इनका दिमाग खराब हो जाता है, और देखते हैं तो भाई वही कटोरे, तो भाई साहब ये तो दंडवत प्रणाम करते हैं, बावड़े हो जाते हैं कि भाई साहब हम तो पीर हैं, लेकिन आप क्या हो, पीरों के भी पीर हो, मतलब हमारे भी पीर हो आप, अब से हम भी आपको मानेंगे ये वो। तो इनको पीरों के पीर भी कहते हैं। किसको कहते हैं, रामदेव जी को कहते हैं पीरों के पीर। साथ ही साथ में ये पर्चा देते हैं ना, पर्चा देना कहते हैं जैसे चमत्कार दिखाना, सेंट वाली बात मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, जो मदर टेरेसा उन्होंने जो जादू दिखाए थे, चमत्कार दिखाए थे, वैसे ये पर्चा देते हैं। पर्चा को पर्चा भी लिख सकते हैं भैया, आपकी मर्जी है,
आप जो एग्जाम के अंदर दे के आते हो वो वाला पर्चा नहीं है जिसके अंदर आप फेल ही होते हो, और ये चमत्कार दिखाते हैं, ये पास होते हैं भाई। और इनके ना, जैसे इन्होंने ना फिर बाद में क्या किया, समाधि ले ली थी। जो हमारे रामदेव जी हैं, इन्होंने लगभग 33 की उम्र के अंदर समाधि ले ली थी। तो समाधि कैसे ली जाती है, जमीन होती है उसके अंदर खड्डा खड्डा खोद लो और उसके अंदर आप बैठ जाओ, बैठी हुई अवस्था के अंदर आप है ना, फिर उस आपके ऊपर मिट्टियां विट्टियां डाल देते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये खड्डा है, इसके पास से यहां से उतरना होगा, तो जहां पे अंतिम बार किसी ने अपने पैर टिकाए हैं, अक्सर समाधियों वालों के साथ यही होता है कि उनके पैर पूजे जाते हैं भाई। तो उनके पैर जो पदचिन्ह होते हैं उनको सुरक्षित कर लिया जाता है और उनकी पूजा होती है लाइफ टाइम। तो रामदेव जी के पैर पूजे जाते हैं। पैर को क्या बोलते हैं, पगलिया बोलते हैं भाई। एक सेकंड रुकना। हाँ भाई, तो इनके पैर पूजे जाते हैं, पैर को पग भी तो बोलते हैं ना, पगलियारी पायलड़िया बाजे हाथा रो चुड़ लो, कन्हैया जमुना रे भर लिया दे पानी, डर लागे, ऐसे करके वो जो भी है। मैं पूरा ऐसे राग में गाता हूं तो मैं बढ़िया से गा के सुना सकता हूँ आपको, बाकी ऐसे लिरिक्स मिक्स हो जाते हैं। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए भाई अब। इन्हें विष्णु जी का अवतार मानते हैं, इन्हें विष्णु जी का अवतार मानते हैं। ब्रैकेट में लिख लो बड़ा भाई बीरमदेव, बड़ा भाई बीरमदेव, और उसके डैश लगा के लिख लेना बलराम, बड़ा भाई बीरमदेव और बलराम। इन्हें विष्णु जी का अवतार मानते हैं। ये पीरों के पीर है, एक ही लाइन में लिख लो, फालतू में जबरदस्ती लंबे नहीं करने अपने। ये पीरों के पीर हैं, कोमा, ये पर्चा देते हैं, ये पर्चा देते हैं, तथा मंदिर में इनके पैर पूजे जाते हैं। पैर को चाहो तो पगलिया लिख सकते हो, पगलिया। He is considered to be incarnation of Vishnu. He is incarnation of Vishnu. ब्रैकेट में लिखना एल्डर ब्रदर बीरमदेव, फिर एरो लगा के या डैश लगा के लिखना बलराम। He is considered as incarnation of Vishnu, कॉमा, पीर ऑफ पीर्स, पीर ऑफ पीर्स, पीरों के भी पीर है भाई, पीर ऑफ पीर्स। He gives पर्चा, ऐसे लिखना भाई पर्चा ना, he gives पर्चा, and his feet are worshipped in the, his feet are worshipped in the temple। तो इनके टेम्पल कहाँ कहाँ है वो बात कर लेते हैं फिर। जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे के वैसे उतार लेना आप, लेकिन पहले सुनते चलो भैया ना। पहला इनका मंदिर है वो पड़ता है रामदेवरा या रूणीचा के अंदर। देखो रामदेवरा और रूणीचा एक ही चीज है, लेकिन रूणीचा नाम की जगह थी कहां पे, जैसलमेर के अंदर, है ना। वहां पे ये रामदेव जी फेमस हुए तो रामदेव जी के नाम पे पड़ गया रामदेवरा, उस जगह का ही नाम पड़ गया, तो जैसलमेर के अंदर है। ये मंदिर बनवाया था गंगा सिंह ने। भाई साइलेंट कर देता हूं, एक सेकंड रुकना। तो ये महाराजा गंगा सिंह जो है उन्होंने ये मंदिर बनवाया था, तो गंगा सिंह ने ये मंदिर बनाया था, लिख लेना गंगा सिंह। अब इसके अलावा अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ना एक बावड़ी है भैया ना, एक बावड़ी क्या समझते हो ना आप, छोटी सी बावड़ी है जिसके अंदर पानी है। उस पानी के अंदर अगर आप नहा लेते हो तो आपके जितने भी चर्म रोग है वो कट जाते हैं सारे के सारे। तो इस तरीके से ये मैजिकल बावड़ी है, इसका नाम ये पड़ गया, मैजिक दिखाती है ये भी, तो इसके लिए इसका नाम पड़ गया पर्चा बावड़ी। तो यहाँ पे लिख लो पर्चा बावड़ी, फिर एरो करके या फिर डैश करके लिख लो चर्म रोग निवारक, इंग्लिश में लिख लो पर्चा बावड़ी, और फिर डैश लगा के लिखना स्किन डिजीज ट्रीटमेंट, स्किन डिजीज ट्रीटमेंट। सेकंड इनका मंदिर पड़ता है पोखरण के अंदर, जहां के इनके पापा सामंत थे, वहां पे पोखरण जैसलमेर, है ना। तीसरा इनका मंदिर पड़ता है मसूरिया पहाड़ी, जहां पे गुरु का मंदिर है, वहां पे अगर भगत भी, मतलब गुरु का जो है शिष्य है, अगर वो भी फेमस हो गया तो उसका भी तो मंदिर बनेगा ना। पहाड़ी जोधपुर पे पड़ती है ये, जयपुर से जोधपुर में एंटर करते हैं ना तब आती है ये मसूरिया पहाड़ी। इसके अलावा हल्दीना करके जगह भाई, ये हल्दीना जगह है वो अलवर के अंदर पड़ती है, अलवर। ऐसे याद रख सकते हो, आलू के अंदर हल्दी पड़ती है तो अलवर के अंदर कौन है, हल्दीना है। फिर 5वें नंबर पे छोटा रामदेवरा। मैंने आपको बताई थी जब क्लास स्टार्ट करी थी कि, तो मैंने बोला था ना कि आंख थाना तो ध्यावा, आंख को
मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी, रामदेव जी के लिए तो बात करते हैं वो। तो गुजरात के अंदर जा नहीं सकते तो छोटा रामदेव राय बना लो वहां पे, कि भाई रूणीचा वाले में नहीं आ सकते तो छोटा रामदेव राय बना लो वहां पे। फिर उसके अलावा छठा सुरता खेड़ा नाम की जगह है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुरता खेड़ा, ये आती चित्तौड़ के अंदर। इसके अलावा एक और रख लो याद, बिराटिया खुर्द, बिराटिया खुर्द, ये सारे के सारे आप नाम खुद लिख लो, और ये पड़ती है आपके ब्यावर के अंदर, ये नाम है भाई, ये लिख लो। फिर हम आगे चलते हैं। आपने पॉज किया होगा, आपने लिख लिया होगा, अब अपन आगे भी चल लेते हैं। फिर इसके अलावा ना कुछ एक बातें और करते हैं, इनकी बेसिक मंदिर से रिलेटेड बातें ही हैं, वो कर लेते हैं। कि देखो इनको ना रामदेव जी को घोड़े बहुत ज्यादा पसंद थे, बेहद पसंद थे, तो इनके क्या कपड़े के घोड़े बनाते हुए, कौन सी मूवी थी वो, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मेरी देखी हुई है, वो भी क्या बोलते हैं, लव स्टोरी है, रमैया अवस्था भैया करके एक मूवी है ना शायद, वो उसकी कमल हसन की बेटी रहती है वो उसकी, और वो एक हीरो रहता है जो एक ही मूवी के अंदर, उसके अंदर घोड़े से बनाते हैं ना, उस हिसाब के घोड़े बनते हैं कपड़े के, और वो कपड़े के घोड़े इनके मंदिर के अंदर चढ़ाए जाते हैं। तो आप लिखना रामदेव जी के मंदिर में, इनके मंदिर में, इनके मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, तथा मंदिर में तंवर पुजारी होते हैं। तंवर, जैसे रामदेव जी खुद तंवर है, उधर पीछे क्या देखा था, भील भोपे थे क्या, तो इधर तंवर है वो पुजारी है, तथा तंवर पुजारी होते हैं इनके। इंग्लिश में लिखना, मैं क्या बता रहा था, तंवर पुजारी ना, एक तो कपड़े के घोड़े, horse made of clothes are offered in their temple, and तंवर पुजारी या फिर तंवर प्रीस्ट handles the temple। इनके भाई गीत होते हैं, मंदिरों के अंदर गीत भी गाए जाते हैं, ये वो सारी चीजें। तो इनके ये ऐसे लोक देवता हैं जिनके सबसे लंबे गीत है भाई, लोक गीतों में सबसे लंबे लोक गीत कौन से देवता के हैं, देवी के आगे आएंगे वो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन लोक देवता में सबसे लंबे गीत किसके हैं, रामदेव जी, क्योंकि ये पीरों के पीर है भाई, इनके सबसे बड़े होने चाहिए गीत, है ना, लिखना। लोक देवताओं में सबसे लंबे, लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत, सबसे लंबे लोक गीत रामदेव जी के हैं, रामदेव जी के हैं, तथा इनके भजनों को ब्यावला कहते हैं, ब्यावला कहते हैं। रामदेव जी हैज longest folk songs, folk FOLK songs among all the folk gods, and their bhajans are called as ब्यावला, ठीक है। इसके साथ साथ में इन्होंने ना एक संप्रदाय स्थापित किया था, कामड़िया पंथ, मतलब एक प्रकार से एक नई ब्रांच स्टार्ट कर दी थी लोगों की, जो कामड़िया से कास्ट से बिलोंग करते, एक तरीके से ऐसे समझना है ना। तो कामड़िया पंथ किसने स्थापित किया था, रामदेव जी ने स्थापित किया था। और ये कामड़िया पंथ के लोग है ना 13 ताली डांस करते हैं। 13 ताली डांस जब हम डांस देखेंगे तब देख लेंगे, तब हम कर भी लेंगे 13 ताली डांस, बैठ के किया जाता है, कैसे किया जाता है, 13 ताली का क्या मतलब है उसमें, वो सारी की सारी चीजें आप लिखना। रामदेव जी इस्टेब्लिश्ड कामड़िया सेक्ट एंड विमेन ऑफ, ये विमेन का सिंबल होता है, ये मेन का सिंबल होता है बायोलॉजी के अंदर। विमेन ऑफ, आप ये वाला लिख सकते हो विमेन की जगह, विमेन ऑफ कामड़िया सेक्ट, परफॉर्म 13 ताली डांस, 13 ताली 13 क्लैप्स मत लिखना, 13 ताली डांस ही लिखना।
हिंदी वाले लिखना भाई। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना करी, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना करी तथा तथा इनकी तथा कामड़िया पंथ की महिलाएं, या महिलाओं में आप भी ये लिख सकते हो भाई, कामड़िया पंथ की महिलाएं, कामड़िया पंथ की महिलाएं। इसको याद कैसे कर सकते हो कि भाई औरतें हमेशा प्लस के अंदर रहती है, तो भाई प्लस के ऊपर सर बना दिया एक छोटा सा, ये औरतें हमेशा प्लस में रहती है और बचा हुआ वो आदमी है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई आदमी जो है ऊपर की ओर उड़ने की कोशिश करता है ज्यादा औरतों के सामने। रटने के तरीके भाई कैसे भी रट सकते हो। खैर छोड़ो, आप हिंदी में क्या लिख रहे थे? इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी तथा इनकी कामड़िया पंथ की महिलाएं महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। भाई साहब रामदेव जी सिर्फ पर्चा ही नहीं देते हैं, रामदेव जी को कविताएं भी बड़ी आती है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है 24 वाणियां। 24 वाणियां से रिलेटेड कोई स्टोरी होगी। 24 वाणियां लिखना। एकमात्र लोक देवता है, एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी है, जो कवि भी है। फिर बुक करके लिख लेना 24 वाणियां। इंग्लिश में लिखना ओनली फॉर गॉड, ओनली फॉर गॉड हु इज a poet also, poet also, ये देखो poet। फिर बुक का नाम लिख लेना 24 वाणियां। इंग्लिश में भी लिख लो, हिंदी में लिख लो। अब भाई सिर्फ और सिर्फ कवि नहीं है, देवता नहीं है, ये लड़ भी सकते हैं बढ़िया से। तो होता क्या है कि पोखरण के अंदर एक मनी लैंडर है जिसका नाम क्या है? भैरव। कहानियों में ऐसे दिखा दिया, किताबों में ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया कि भैरव नाम के क्रूर राक्षस को, जो ऐसे दहशत फैला रखी थी, ऐसे बुरी तरीके से बावड़ा करके रखा था सबको, उसको सल्टाया था भाई साहब। सल्टाया वल्टाया कुछ नहीं, उसको भगाया था रामदेव जी ने। वो क्या था? एक साहूकार था, मनी लैंडर था, जो पैसे ले लेता था, मतलब है ना, पैसे देता था किराए पे और जमीन ले लेता था गिरवी रख के कुछ भी, और बाद में पैसे भी वसूल लेता था और जमीनें भी नहीं देता था। तो गलत तरीके से ये करता था। और रामदेव जी तो उसको तो भगा ही देंगे। छोटी मोटी चीजें लिखना। इन्होंने भैरव नामक साहूकार, भैरव तो लिख सकते हो ना, या लिख के दिखाऊं? मैं खुद ही मैं खुद ही नहीं लिख सकता यार, ले बताओ। भैरव नाम के राक्षस को, सॉरी भैरव नाम के साहूकार को, भैरव नाम के साहूकार को पोखरण से भगाया था, पोखरण से भगाया था रामदेव जी। या फिर ही ऐसे करके लिखना, ही एक सेकंड रुकना भाई। हाँ, तो हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसफर वो कर रहे थे ना, लिख रहे थे लाइन। ही मतलब कौन? रामदेव जी महाराज। ही मेड ए मनी लेंडर, मनी, he made a money lender named Bhairav to leave पोखरण। सिंपल सी बात है, एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। क्रूर राक्षस भी दे दिया जाता है। तो भाई इसमें क्रूर राक्षस नहीं था बेचारा, वो भी ऊपर से बैठा बैठा देख रहा होगा कि भाई साहब एग्जाम वाले क्या क्या पूछते हैं और कैसे कैसे पूछ लेते हैं कुछ भी करने। अब देखो दो तीन बातें और करते हैं कि रामदेव जी ने क्या किया था। रामदेव जी ने कोशिश किया था, रामदेव जी खुद पीर हैं, इनको पीर क्यों मानते हैं? क्योंकि भाई इनका मुसलमानों से भी बढ़िया संबंध रहे होंगे। दूसरी बात, इन्होंने ऐसा किया भी था। इन्होंने क्या किया था? हिंदू और मुसलमानों के बीच की एकता बढ़ाने की कोशिश करी थी कि भाई कोई धर्म वरम अपने नहीं समझते, अलग अलग धर्म बना के बैठे हैं, जबकि भगवान सबका एक ही है, सबको पता है ना। अगर आप उसकी रियल सेंस में समझो, कभी किसी और दिन बात करेंगे वो तो ये दोनों को एक दूसरे की एकजुटता बढ़ जाए ऐसा काम करते थे, मतलब हिंदू और मुस्लिम की एकता बढ़े ऐसे काम करते थे। साथ ही साथ में किसी ने जबरदस्ती अगर किसी हिंदू को पैसा देके मुसलमान बनवा दिया हो, उस टाइम पे ज्यादा तुर्क रूलर्स थे काफी संख्या के अंदर, उन्होंने कई हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जबकि वो बनना भी नहीं चाहते थे। तो ऐसे लोगों को उन्होंने उनका शुद्धिकरण भी किया था। शुद्धिकरण बोलते हैं तो किसी भी धर्म के अंदर आप जबरदस्ती डाले गए, भले क्रिश्चियन धर्म हो, मुसलमान को हिंदू बना दिया गया हो, हिंदू को मुसलमान बना दिया गया हो, उल्टे भी कर दिए गए हो, तो उनको वापस उनके धर्म के अंदर पुनः स्थापित करने को बोलते हैं शुद्धिकरण। तो ये चीज भी इन्होंने करी। तो ये ऐसे देवता माने जाते हैं कि जिन्होंने सांप्रदायिकता फैलाई थी ना, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था बढ़िया से, है ना। तो कम्युनल इक्विलिटी वगैरह ये सब कुछ लेके आए थे। तो इनके बारे में दो तीन बातें और लिख लो। इन्होंने सामाजिक भेदभाव कम करने व हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के
हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के प्रयास किए थे। मेड एफर्ट्स टू he made efforts to decrease social discrimination and to increase Hindu Muslim unity. He also led a शुद्धिकरण movement. He also led a शुद्धिकरण, है ना, शुद्ध करना मूवमेंट। इन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया था। फिर एक तो बात और करते हैं, इनके मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का मेला भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से लोक देवता का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी, इनके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी कहा जाता है, है ना। इंग्लिश वाले भी लिखना भाई, इंग्लिश वाले लिखना, his fair कुछ छूट तो नहीं गया ना। his fair is called as fair of communal harmony। His fair is called as fair of communal harmony। सांप्रदायिक सद्भावना दर्शाता है भाई कि वहां पे अलग अलग संप्रदाय के लोग आए हैं, फिर भी वो सद्भाव से मेले के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बढ़िया से धमा चौकड़ी होती है, क्या होती है, धमा चौकड़ी मचाते हैं, मजे करते हैं, लेकिन एक दूसरे को कोई भी हर्टफुल कमेंट्स या हर्टफुल चीजें नहीं करते हैं। अब इसके अलावा लास्ट के अंदर रामदेव जी की एक दो बात और कर लेते हैं। रामदेव जी है ना, रामदेव जी महाराज जो है 33 की उम्र के अंदर ही समाधि ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उससे एक दिन पहले, जिस दिन वो समाधि लेते हैं, उस दिन उनकी एक धर्म की बहन होती है जिसका नाम क्या है, डालीबाई मेघवाल। डालीबाई, देखो ये फिर से दिखाता है कि डालीबाई है, मेघवाल जो है उनको नीची जाति समझा जाता था भाई उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने क्या भाई मतलब बहन बना ली। एक सामंत के बेटे हैं रामदेव जी महाराज, ऐसे छोटी मोटी चीज नहीं है। तो उन्होंने क्या, डालीबाई मेघवाल को अपनी बहन बनाते हैं, फोस्टर सिस्टर बनाते हैं, धर्म की बहन बनाते हैं। उन्होंने क्या किया था, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल, बाबेरी बीज कब आती है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, तो दशमी को इन्होंने क्या कर ली थी, जल समाधि ले ली थी भैया ना। और इनके मंदिर के अंदर ना एक चूड़ा सा बनाया हुआ है, मतलब बहुत बड़ी सी एक कंगन सा बनाया हुआ है, और उस कंगन से जो भी निकलता है उसकी मुराद पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। तो देखना भैया आप, है ना, गूगल करके। तो डालीबाई मेघवाल जो है इन्होंने समाधि ली थी, और उसके अगले दिन यानी कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को हमारे रामदेव जी महाराज भाद्रपद रूणिचा के अंदर समाधि ले लेते हैं भाई, जिंदा समाधि है ना, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कितना हार्ड काम होता होगा ना, मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ भाई, क्या पता आप समझ पाते होंगे, आप संत लोग होंगे, सिद्धि प्राप्त लोग होंगे, लेकिन कैसे कोई इंसान जिंदा समाधि ले सकता है, कितना हार्ड होता है, मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना, और जिसमें आपको पता भी है कि मौत से भी डर कितनी बड़ी चीज होती है कि भी मर जाएंगे अपन। खैर मौत का डर तो नहीं लगना चाहिए, वो एक अलग बात है, किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन किसी इंसान के साथ में जब जो वो मर रहा होता है तो पीड़ा तो होती है ना, ऐसे थोड़ी है मना करता, किसी इंसान को जमीन के अंदर गाड़ दिया अब तो बाहर भी नहीं आ सकता, वो ऐसे थोड़ी है कि बाहर निकल के आ जाएगा, उसको उसी के अंदर उसके प्राण जाएंगे, क्योंकि उसकी नॉर्मल हार्ट बीट है, नॉर्मल उसके सारे बॉडी ऑर्गन्स है, लेकिन फिर भी एक ऐसी सिचुएशन के अंदर वो है जहां पे उनके नॉर्मल फंक्शंस एबनॉर्मल हो जाएंगे धीरे धीरे, और उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है। कितनी पीड़ादायक चीज होती होगी, खुद की जान लेना। खैर, तो शुक्ल एकादशी को उन्होंने समाधि ले ली थी, ये इसको एक लाइन की फॉर्म में लिखेंगे। मेला हम देख ही चुके हैं ना, इनका मेला कब से कब बढ़ता है वो चीज, भाद्रपद द्वितीया से एकादशी। पहले तो आप लिख लो कि रामदेव जी ने या फिर इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रूणिचा में समाधि ले ली थी, तथा इनकी धर्म की बहन डालीबाई मेघवाल ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को जल समाधि ली थी। कोई नहीं पूछेगा जल समाधि ली थी या क्या ली थी, बट ली थी, लिख लो, आपके कंसेप्ट अच्छे रहेंगे। डालीबाई मेघवाल ने जल समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इंग्लिश में लिखना,
he took समाधि on भाद्रपद शुक्ल एकादशी इन रुणीचा, एकादशी है ना 11, भाद्रपद शुक्ल एकादशी इन रुणीचा, एंड हिज फोस्टर सिस्टर, फोस्टर मतलब धर्म की बहन, फोस्टर सिस्टर डालीबाई मेघवाल टुक समाधि ऑन भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। अब इनके बारे में, डालीबाई मेघवाल के बारे में एक एरो बना के छोटा सा ऐसे लिख लो, मंदिर में चूड़े की पूजा, कंगन लिख लो, मंदिर में कंगन की पूजा, कंगन की पूजा, कंगन इज वर्शिप्ड इन, या फिर बेंगल लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, बेंगल इज वर्शिप्ड इन हर टेम्पल, ऐसे करके लिख लो। फिर मेला लिख लो भाई, वैसे तो आपको लिखाया हुआ है मैंने, है ना, मेलों के अंदर पढ़ा था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुक्ल एकादशी, ये चीज आप लिख सकते हो। और इसी के साथ में रामदेव जी महाराज की पूरी बातें खत्म होती है और हम आगे पढ़ते रहेंगे। ये बड़े लोक देवता हैं, इसलिए एक दिन के एक ही मतलब सल्टाया जाएगा पढ़ने के लिए, बाकी की बात हम बाद में कर लेंगे। देखो कैसे हमने क्या पढ़ा था। अब देखो, अब आपको यही काम कब करना है, ये क्लास जब खत्म हो जाएगी उसके 10-15 मिनट रिलैक्स कर लो। मैं भी चाहता हूँ कि आप ऐसे ना मशीन नहीं हो कि यहाँ पे ये गर्म हो जाए और आपके कुछ याद ही नहीं हो। फिर जब आप रिलैक्स होके ईमानदारी से खुद लौट के आओगे पढ़ाई के लिए, वो चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। देखना फिर आप क्या करोगे, आते ही आप खुद को बताना कि हाँ ऐसे क्लास में देखा था रामदेव जी तंवर है भाई, है ना, एक नई इन्फॉर्मेशन पता चली, ये उंडू कश्मीर में जन्मे थे, है ना, ये सर ने ऐसे बताया था कि कश्मीर में नहीं है जगह, बाड़मेर में, ऐसे करके। फिर ये अजमाल जी के ये बोल बताया था, अजमाल जीरा कंवरार, है ना, मेणा देरो लाल नितल रो भरतार, ऐसे करके स्टोरी सी बताई थी एक छोटी सी। फिर उसके बाद लीलो, हर घोड़े को लीलो कहते हैं, सर ने ऐसे बताया था। ये ग्रीन कलर होता है, लीलो का मतलब नीला नहीं है, नीला नहीं समझना हमें। इसके बाद में नेजा, नेजा तो यार हर चीज को नेजा ही कहते हैं, झंडे को, जितने भी झंडे होते हैं सबको नेजा कहते हैं। इनके झंडे पंचरंगी होते हैं, ये चीज फेमस है भाई। फिर उसके बाद जम्मू वाली बात, इलायची वाली बात आप कनेक्ट करोगे। ऐसे कर करके अगर खुद को पढ़ाओगे ना, मैं गारंटी देके कहता हूँ आपको वो चीज बहुत अच्छे से याद आ जाएगी। फिर 2-4 बार रिवाइज करोगे तो वो ब्रिज बन जाएगा आपका, है ना। तो ब्रिज बना दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और क्या क्या होता है देख लेना भाई अपने हिसाब से, है ना। थैंक यू।